ये 258 साल पुराना पैलेस है जहाँ पर अहिल्याबाई रहते थे। बनारस में जाएंगे प्रधानमंत्री देश के, उनके द्वारा भी वहाँ पर अहिल्याबाई का जिक्र किया गया था मोदी जी द्वारा। तो हर जगह जो है अहिल्याबाई द्वारा कुछ न कुछ काम किया। राजस्थान के कुंभेरगढ़ में जाटों से युद्ध के दौरान इनके पति को तोप का गोला लग जाता, कैनन बॉल का, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो उस समय चलती है सती प्रथा। पति के मरने के बाद महिलाओं को सती जाना पड़ता हो, चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। अहिल्याबाई भी पति धर्म के लिए सती के लिए निकल चुके थे, पर उनके ससुर जी द्वारा। ये मराठी आर्किटेक्चर है, जिसे पूना में शनिवार वाड़ा होता है, इस टाइप से पूरा मराठी आर्किटेक्चर है ये। तो अहिल्याबाई का जो बर्थडे है 1725 का, अहमदनगर ग्राम चोंडी महाराष्ट्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के बहू है। मध्य प्रदेश के बहू है मल्हार राव जी होलकर, जो कि पेशवाओं के सेनापति थे। अहिल्याबाई को पूरे भारत में इसलिए आज इनको जाना जाता है। 29 जगह रिनोवेट किया, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 80% टेम्पलों का रिनोवेट किया, जो भारत में मुगलों द्वारा टेम्पल डैमेज किए गए, इसीलिए अहिल्याबाई को। सो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइज, भारत यात्रा की सीरीज़ में मैं अभी पहुंचा हूं माहेश्वर, एक शहर है जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो भारत यात्रा करते हुए मैं पहुंचा हूं अभी माहेश्वर में। और माहेश्वर वो जगह है जहां पे अहिल्याबाई जी का साम्राज्य था। अहिल्याबाई जी यहाँ रहती थी। और गाइज, मैं आपको अहिल्याबाई जी के बारे में थोड़ा बता दूं। अहिल्याबाई जी ने जितने बड़े बड़े जो मंदिर हैं अपने इंडिया में, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, जो कि औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया था, उनको जो वापस निर्माण करवाया गया था वो अहिल्याबाई जी के द्वारा ही करवाया गया था। और यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय, वो भी यहीं पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है पूरी यात्रा की। और जो लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं वो भी यहाँ तक पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। तो ये है पूरा फोर्ट। और मैं अब जा रहा हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पे ये देखिए आई लव माहेश्वरी लिखा हुआ है। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। और गाइस, ये देखिए कितना ऊंचा है। और ये है मेन द्वार। फोर्ट यहीं से स्टार्ट होता है ना पूरा, और ये मेन गेट है मतलब। तो ये है मेन गेट फोर्ट का। और यहाँ से हम जा रहे हैं हम अंदर। तो मैं आ गया हूँ अंदर। तो मैं आया हूँ अभी मध्य प्रदेश की एक धरती पे, माहेश्वर में। और माहेश्वर में अहिल्याबाई जी की धरती है, तो यहाँ आया हूँ। और आगे का जो सफ़र है वो हमारे को भाई साहब लेके जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है महादेव राठौर। इस सिटी का जो ओल्ड नेम होता है वो होता है माहेश्मती। सेकेंड नेम गुप्त काशी, वर्तमान का नेम है माहेश्वर, जो कि अहिल्याबाई द्वारा रखा गया। आज भी सिटी को माहेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। इस टाइप से पूरे 5 गेट है जो पूरे किले को कवर करते हैं। 2 से 3 किलोमीटर में इस किले की बाउंड्री वॉल्स है। सामने आप जो देख रहे हैं अहिल्याबाई का पैलेस का मेन एंट्रेंस है। इसी पैलेस का 50% हिस्सा हेरिटेज होटल कन्वर्ट है, अहिल्या फोर्ट द हेरिटेज। इसका रूम का चार्ज है 25,000 65,000 पर नाइट यहाँ पर स्टे का। होटल भी है क्या? 50% हेरिटेज कन्वर्ट यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। अच्छा, तो ये जो किसको जाता है, ट्रस्ट का है? ये उनका फैमिली ट्रस्ट है, जो खासगी ट्रस्ट है। अहिल्याबाई के वंशज नहीं है। अहिल्याबाई ने जो अडाप्टेशन दी है 15 जनरेशन, तो वो है रिचर्ड शिवाजी होलकर। और इस ट्रस्ट की मेन मालकिन है उषा राज्य होलकर, जो कि मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी। तो ये मराठी आर्किटेक्चर है, जिसे पूना में शनिवार वाड़ा होता है, इस टाइप से पूरा मराठी आर्किटेक्चर है ये। इसमें सागवान और शीशम की लकड़ी यूज़ की गई है। ये 258 साल पुराना पैलेस है जहाँ पर अहिल्याबाई रहते थे। फर्स्ट कैपिटल जो होता है वो होता है इंदौर 1730। सेकंड कैपिटल होता है माहेश्वर 1767 से 1795। 1767 से 1795, 78 में नेचुरल डेट होती है। 28 साल तक अहिल्याबाई द्वारा रूल किया गया। तो जो हेरिटेज होटल कन्वर्ट है उसका मेन एंट्रेंस है यहाँ से। अच्छा जी। अंदर जाके हेरिटेज 22 रूम्स है जिनको हेरिटेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। तो अभी अपन फर्स्ट विजिट करेंगे अहिल्याबाई का स्टैचू है, जो अष्ट धातु का मूर्ति है। मुंबई के पाचारने द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो अहिल्याबाई का जो बर्थडे है 1725 का, अहमदनगर ग्राम चोंडी महाराष्ट्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के बहू है। मध्य प्रदेश के बहू है मल्हार राव जी होलकर, जो कि पेशवाओं के सेनापति थे। उन्हीं के लड़के होते हैं खांडे राव जी, जिनसे पूना के शनिवार वाड़े में अहिल्याबाई का बाल विवाह होता है। 8 साल की उम्र में शादी होती, 13 साल की उम्र में अहिल्याबाई इंदौर चले जाते हैं।
20 साल की उम्र में पुत्र की प्राप्ति होती है। मालेराव जी 23 साल में लड़की होती है। मुक्ताबाई 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई दुर्भाग्य से विधवा हो जाते हैं। राजस्थान के कुंभेरगढ़ में जाटों से युद्ध के दौरान इनके पति को तोप का गोला लग जाता है, कैनन बॉल का। वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस समय चलती है सती प्रथा। पति के मरने के बाद महिलाओं को सती जाना पड़ता हो, चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। अहिल्याबाई भी पति धर्म के लिए सती के लिए निकल चुके थे, पर उनके ससुर जी द्वारा उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि अहिल्या, मेरे लड़के खांडेराव तो अब नहीं रहे, मेरे लड़के आप ही हो। यदि आप सती हो जाओगे तो होलकर वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आपका लड़की है लड़का, इनका ध्यान वगैरह कौन रखेंगे। तो अहिल्याबाई पलट के जवाब देते, आप मुझे पति धर्म से रोकेंगे तो लोग दुनिया क्या कहेंगे, मेरे लिए जीते जी नरक के द्वार खुलेंगे। तो मल्हार राव जी द्वारा कहा जाता है, पति धर्म से बढ़कर एक धर्म और है, वो है राजधर्म, मानव जन सेवा, मानव जन कल्याण। अहिल्याबाई को पूरे भारत में इसलिए आज इनको जाना जाता है। 29 जगह रिनोवेट किया, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 80% टेम्पलों का रिनोवेट किया, जो भारत में मुगलों द्वारा टेम्पल डैमेज किए गए। इसीलिए अहिल्याबाई को महाराष्ट्र में पुण्य श्लोक कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने किया था औरंगजेब ने? हाँ, औरंगजेब द्वारा किया गया है। जो टेम्पल ज़्यादातर उन्होंने औरंगजेब ने तोड़े थे पूरे भारत के अंदर। अच्छा, तो अहिल्याबाई द्वारा पूरे भारत में हिंदू संस्कृति को जो आप बचाया गया है वो अहिल्याबाई द्वारा। आज जो हिंदू संस्कृति पूरे भारत में बची है वो है अहिल्याबाई। हाँ सर, जगह जगह स्टेचू पे, जैसे मैं काशी विश्वनाथ गया था, आप बनारस में जाएंगे, प्रधानमंत्री देश के, उनके द्वारा भी वहाँ पर अहिल्याबाई का जिक्र किया गया था, मोदी जी द्वारा। तो हर जगह जो है अहिल्याबाई द्वारा कुछ न कुछ काम किया है। ऐसे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ अहिल्याबाई ने कुछ काम नहीं किया हो। घाट, सड़क निर्माण, कुएं, तालाब, बावड़ी, टेम्पल रिनोवेट, अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, इस टाइप से पूरे भारत के अंदर आज अहिल्याबाई को जाना जाता है। होलकरों के पास मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, निमाड़ और मालवा, ग्वालियर वाला सिंधियाओं के पास, गुजरात जो है वो गायकवाड़ के पास। महाराज कुमार श्रीमंत रिचर्ड शिवाजी राव होलकर। अच्छा जी, अभी जो अपन देखने जा रहे हैं अहिल्याबाई का पैलेस विजिट करेंगे, जो उनका रेसिडेंसी है और जहाँ से उन्होंने 28 साल तक यहाँ से रूल किया। होलकरों में कुल 14 राजा होते हैं। 13 के द्वारा इंदौर से रूल किया। अहिल्याबाई द्वारा सेकंड कैपिटल बना के यहीं से उनके द्वारा रूल 28 साल तक कंटिन्यू यहाँ से किया गया। यहाँ पर आप सामने 2 पालकियाँ देखेंगे, जो पास वाला ओल्ड पालकी जिसका अहिल्याबाई स्वयं यूज़ करते हैं टेम्पल दर्शन और नगर में घूमने के लिए। ये वाली, ये उधर ओल्ड पालकी है पास में। अच्छा, अभी दिखा दूँ? हाँ, ये पुराना पालकी अभी नहीं है, ये है ओल्ड पालकी। मराठी पंचांग से आज भी अहिल्याबाई का साल में 2 बार मनाते हैं। जिस दिन बर्थडे उस दिन निकालते और जिस दिन डेट हुआ तो आज अहिल्याबाई का उनका पेंटिंग पूरे नगर में आज भी विजिट कराते हैं। रखो कपड़े रखो वापस। जय हो माई की। चिंता काहे की? हाँ, ये माई के लाल की चिंता काहे की। ओए, ये अहिल्याबाई का पैलेस है जिसको आप देख रहे हैं, जो कि 258 साल पुराना पैलेस है। इसमें सागवान और शीशम की लकड़ी यूज़ की गई है। तो ये अहिल्याबाई यहाँ रहती थी उस समय? ये अहिल्याबाई का रेसिडेंसी है, यहाँ पर वो रहते थे। अच्छा, तो उन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े वो मतलब पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कराया पूरे, मतलब लकड़ी के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट कराया, हिंदू संस्कृति को बचाई। और अपने लिए सिंपल सा पैलेस बना के उन्होंने यहाँ पर रहा। यदि अहिल्याबाई जीवन में अपने लिए करना चाहते, सिल्वर या गोल्ड के तहत बड़ा पैलेस भी बनाते तो उस समय कम था। उस समय उनके पास लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1600 करोड़ की संपत्ति थी। अच्छा, जिसका आज कोई आकलन नहीं लगा पाए। जैसे मतलब सुनने में आया, मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और देखा भी था कुछ वीडियोस, तो उसमें था कि 90% वो अपना अमाउंट मंदिरों में डाल देते हैं। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा। लगभग आप ये समझ, बाकी के अमाउंट में वो 80% जो है हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए यूज़ किया। अच्छा। 20% में अपना और अपनी सेना का अहिल्याबाई द्वारा मेंटेनेंस किया गया। अच्छा जी, अंदर मंदिर है। तो गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका पैलेस है। ये पैलेस अहिल्याबाई जी रहती थी, अहिल्यादेवी जी रहती थी। ये क्या हो रहा है? अपनी पालकी निकलेगी। अब पालकी निकलेगी? हर मंडे को पालकी जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये मेन मंदिर है, वहाँ तक जाती है। जैसे अहिल्याबाई पूजा आरती के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए। आज भी वो पालकी अहिल्याबाई का पहले हर मंडे को अहिल्याबाई जी की पालकी जाती है मेन मंदिर तक। और यहाँ पे देखिए कपूर नहीं निकाले उनका मतलब नारियल ये तक रुकेगा, आगे नहीं जाना। ठीक है, देखना रहा नहीं जा रही है। आप देख रहे हैं अहिल्याबाई का कैबिनेट हॉल है।
मीटिंग वगैरह यहीं पर करते हैं। अहिल्याबाई के सामने राज दरबार है, यहाँ पर वो बैठते हैं, मंत्री लोग आसपास बैठते हैं। ये सामने अहिल्याबाई का पैलेस है, जिसका 50 से 75% इंडियन नोमैड आरबी। इंडियन नोबेट आरबी। हाँ, ये तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? ये मेन मंदिर तक जाएगी, पालकी चलेंगे। हाँ, अच्छा, मेन मंदिर तक जाएगी। हर मंडे को पहले से निकलती है ये। अच्छा जी। जैसे अहिल्याबाई पूजा आरती के लिए जाते हैं, आज भी ये लोग लेके अभी हम लोग जो जा रहे हैं अहिल्याबाई का पर्सनल निजी पूजा घर देखने, जिसे घर पर अपने होता है, ऐसा अहिल्याबाई का पर्सनल पूजा घर है। ये पूजा घर का मेन एंट्रेंस है, ये है, यहाँ पे पूजा करती थी। अहिल्याबाई का पर्सनल पूजा घर है, जहाँ पर चांदी की शिवलिंग, स्वर्ण झूला, नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग, जो कि नेचुरल शिवलिंग नर्मदा जी से निकले हैं। अच्छा, सोते? हाँ, नेचुरल शिवलिंग। इस सिटी का ओल्ड नेम अभी दिखाइए। जैसे 38 पॉइंट होते हैं, पूरा महेश्वर एक दिन में कवर नहीं कर। महेशमती है ना? हाँ, इस सिटी का ओल्ड नेम महेशमती। महेशमती बाहुबली फिल्म के अंदर इधर का ओल्ड नेम यूज किया है। त्रेता युग की नगरी है। अहिल्याबाई से पहले यहाँ पर राजा थे शस्त्र बहुजी कार्तिकेय वीर्य। महेश्वर, महेशमती। हाँ, तो महेशमती जो बाहुबली जो बाहुबली मूवी है, उसमें ओल्ड नेम सिर्फ यूज किया, इससे कोई कनेक्ट नहीं है वो। अच्छा, बस वो नाम को यूज किया गया। पिक्चर सुपर डुपर उड़ गया नाम। हाँ, नाम से, हाँ, नाम ही इतना पावरफुल है। ये इस टाइप से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाए जाते हैं। अहिल्याबाई के समय 1,25,000 बनते हैं। अभी 11,000 शिवलिंग डेली बनाते हैं। पूजा अभिषेक करते हैं, नर्मदा जी में विसर्जन करते हैं। उस कार्य करने का एक ही लक्ष्य, प्रजा में सुख समृद्धि और भारत के जन कल्याण के लिए। तो यहाँ पर अंदर फोटो वगैरह अलाउड नहीं है। इधर अहिल्याबाई का पर्सनल निजी पूजा घर है, जहाँ पर बैठकर स्वयं पूजा आरती करते हैं। चांदी की शिवलिंग, स्वर्ण झूला, नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग, जो कि नेचुरल शिवलिंग नर्मदा जी से निकले हैं। अभी बाहर जो मिलते हैं वो पालिश वाले होते हैं, पर नर्मदा जी का ही पत्थर होता है। ऐसे तो नर्मदा जी का कंकर शंकर होता है। शिव जी की पुत्री है, मध्य प्रदेश से उद्गम है। गुजरात के भरूच में जाके सरदार सरोवर डैम में नर्मदा जी मिलते हैं। दो नदियाँ हैं जो उल्टी बहती है, एक ताप्ती नदी और दूसरी नर्मदा जी, जो ईस्ट से वेस्ट बहती है। ये वटवृक्ष का पेड़ है, 250 साल पुराना है। अच्छा जी। ये जटा मुक्त पेड़ है, इसमें जटाएं वगैरह नहीं होती, ब्रांचेस रूट्स वगैरह नहीं होते। इस टाइप से दुर्लभ पेड़ आपको भारत में 3 ही जगह मिलेंगे, प्रयागराज, उज्जैन और महेश्वर, जो जटा मुक्त है। ये अहिल्याबाई द्वारा महेश्वरी साड़ी का काम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। 1767 से 95 तक अहिल्याबाई यहीं पर थे, तो उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस महेश्वरी साड़ी का काम स्टार्ट किया। 75% काम महेश्वर में साड़ियों का चलता है। किले आर्किटेक्चर में जो डिज़ाइन है, बुनकर लोग बॉर्डर पल्लू में उसको विविंग करते, इसलिए महेश्वरी साड़ी महेश्वर नहीं, आज वर्ल्ड फेमस है, जिससे हज़ारों गरीब महिलाओं को रोजगार महेश्वरी साड़ी के माध्यम से यहाँ पर मिलता है।
तो ये अभी भी कहाँ है प्लांट अभी भी है? चलता है ना, वीविंग वगैरह देखेंगे। अच्छा। और मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। फिर मैं देखा कि यहाँ पे आना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ही पूरा निर्माण करवाया है, तो कम से कम यहाँ तो है। हाँ, यहाँ तो उसके स्थान पे तो आना जरूरी सही है। जिन्होंने अपने पूरे संस्कृति को बचा के रखा। पूरे भारत की जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वो अहिल्याबाई की वजह से जी, कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर यहाँ मैं आया कि यहाँ तो कम से कम कैसा आना लगा? बहुत अच्छा। अभी तो बस घूम रहे हैं। आप घूमो और भी जाओगे घाट जी, पे तो और रौनक रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद। दादाजी बोलेगा नहीं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया।